श्रुतवे और श्रुत वचनों से मनुष्य की प्रज्ञा स्थिरता को प्राप्त हो भगवान स्वरूप में कैसे जा मिलती है, उसे वर्णन करते हुए श्री योगेश्वर भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुझसे पहले कहा कि श्रुतवे और श्रुत इन दोनों प्रकार के वचनों से तू निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जा। इस मेरे वचन को सुन तेरी बुद्धि में ये भ्रम अवश्य होगा कि आज तक जो श्रुति स्मृतियों के वचन मैंने सुने हैं और उनकी आज्ञा अनुसार चल चुका हूँ, वे सब क्या निरर्थक हैं। सो हे अर्जुन, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं कि तूने आज तक जो कुछ श्रुति स्मृतियों की बातें सुनी उन्हें निरर्थक जान। नहीं अर्जुन, मुख्य तात्पर्य मेरे कहने का है सो सुन। श्रुति स्मृतियों के तथा स्वयं वेद के वचनों में व नाना प्रकार के दर्शनों के वचनों में जो भिन्नता पाई जाती है, उनको सुनते सुनते प्राणियों की बुद्धि जो चंचल हो जाती है, वह बुद्धि जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब यथार्थ तत्व का बोध होता है। जैसे कोई शास्त्र आत्मा को नित्य, कोई अनित्य, कोई कर्ता, कोई अकर्ता तथा कोई अनेक, कोई और इसी प्रकार जगत को कोई मिथ्या, कोई सत्य, कोई कर्म जग का कारण, कोई कर्म की अपेक्षा ईश्वर को जगत का कारण, कोई जगत को अनादि और कोई उत्पत्ति तथा नाश वाला जानता है। ब्रह्म के स्वरूप के कथन में कोई साकार, कोई निराकार, कोई सगुण, कोई निर्गुण और कोई दोनों से विलक्षण मानता है। फिर उपासना भेद से स्मार्त मत के अनुसार कोई पांच देवताओं की उपासना मानता है। फिर उन उपासनाओं की रीति भांति से शाक्त, वैष्णव इत्यादि का भेद लगाकर परस्पर इस प्रकार का विरोध मानता है। कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत इत्यादि को अपने श्रुत के अनुसार अपने पक्ष को बलिष्ठ और श्रेष्ठ मानता है और दूसरे पक्ष को निर्बल मानता है। उस प्रकार की श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनकर जो बुद्धि व्याकुल हो जाती है और चंचल होकर आज इस मत से कल उस मत से मारी फिरती है, उसी बुद्धि को श्रुति विपन्ना अर्थात श्रुतियों में विकसित हुई बुद्धि कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के संशयों से चंचल हुई तेरी बुद्धि जब स्थिर होकर एक ठौर में समाधिस्थ हो जाएगी, अर्थात विक्षेप से वर्जित होकर विकल्प शून्य हो, विपर्य, संशय, असंभावना, विपरीत भावना इत्यादि से रहित होकर निर्वात दीप शिखा के समान कंप रहित और अडोल हो जाएगी और समाधि में अचल हो जाएगी, अर्थात लय और विक्षेप से रहित होकर आत्म स्वरूप में टिक जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। विवेक वाली बुद्धि अर्थात ज्ञान द्वारा शुद्ध हो गई है। जो बुद्धि सो सब आत्मनिष्ठ हो जावे, तब उसी को कहिए योग अथवा जीव और परमात्मा की एकता का लक्षण अथवा तत्वमसि इत्यादि वेद के महावाक्यों से जो अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार तथा ब्रह्म लोक से पाताल पर्यंत के जीवों में एक ब्रह्म भाव, उसी को कहिए योग। सो योग तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आत्मा में अचल अर्थात स्थिर बुद्धि न हो। इसी कारण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रुति स्मृति के वाक्यों में जो बुद्धि की चंचलता है उसे त्याग कर तथा वाक्यों में स्थान, काल और अधिकार के भेद से जो भिन्नता है उसे भिन्नता न मानकर भिन्न भिन्न अधिकारियों में साधनों की सिद्धि निमित्त केवल एक उपाय जानकर जब तेरी बुद्धि समाधि में निश्चल होगी, तब तू यथार्थ योग को प्राप्त होगा। मुख्य अभिप्राय ये है कि पूर्व कथन किए हुए बखेड़ों से विलग हो जब बुद्धि एक आत्मा में जा मिलेगी, तब ही यथार्थ योग की प्राप्ति समझी जाएगी। जैसे भिन्न भिन्न नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि के नामों से बहती हुई समुद्र में जा अपने नाम और रूप को त्याग कर अस्त हो जाती हैं, अर्थात समुद्र में मिल जाने के पश्चात फिर उनके भिन्न भिन्न नाम का पता भी नहीं रहता। इसी प्रकार विद्वान अविद्याकृत भिन्न भिन्न नाम रूपों को त्याग उस परात्पर परम दिव्य पुरुष में जाकर लय हो जाता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं शैव हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं अग्निहोत्र हूँ, मैं श्रोत हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पापात्मा हूँ, इत्यादि इत्यादि। सब भिन्न भिन्न नाम रूपों के बखेड़े हैं। ये सब के सब योगस्थ होने ही से भगवत स्वरूप में लय होकर मिट जाते हैं। भगवान के कहने का अभिप्राय ये है कि जब प्राणी अपनी चंचल और विक्षिप्त बुद्धि को स्थिर कर आत्म स्वरूप रूप समुद्र में प्रवेश कर समाधिस्थ हो जाएगा, तभी जाना जाएगा कि यह योग को प्राप्त हो गया, तभी वह स्थितप्रज्ञ भी कहा जाएगा। शंका, पहले योग शब्द का अर्थ बुद्धि युक्त कर्म बताया, देखो श्लोक 50, और अब आत्मा में समाधिस्थ होने का योग बताते हैं, ऐसा क्यों? समाधान, बुद्धि युक्त कर्म करते करते भी अंत में भगवत स्वरूप में समाधि हो जाती है। इसलिए साधन और सिद्धांत काल दोनों को भगवान ने योग शब्द के नाम से कहा है। योग शब्द ही ऐसा अद्भुत है कि जो स्थितप्रज्ञ है अर्थात समाधि में जिनकी अचल बुद्धि हो गई है, वे ही शब्द के आनंद को भोगते हैं, वे ही इसके यथार्थ तत्व को जानते हैं। क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है, सुश्रुत जो परब्रह्म सर्वात्मा सबके हृदय में निवास करने वाला है, सर्वांतर्यामी है, जो संपूर्ण विश्व का आयतन अर्थात महदाधार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नित्य है, और तू ही सो है, सो ही तू है और तू ही सो है। इस अवस्था की प्राप्ति को योग की प्राप्ति कहते हैं और इसकी प्राप्ति करने वाले को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। तीनों लोक में स्थितप्रज्ञ ही महद यश है। स्थितप्रज्ञ ही परमानंद को लाभ करता है। सारा विश्व स्थितप्रज्ञ ही सिर्फ नवाता है। इतना सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, समाधि में जो पुरुष स्थित है अर्थात आत्मा में व उस ब्रह्म में जो लीन हो रहा है, तिसके विषय अर्थात स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो रही है, तिसके विषय क्या भाषा है अर्थात क्या लक्षण, क्या व्याख्या व क्या परिच्छेद है, वह किस प्रकार पुकारा जाता है तथा स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, सो मुझे समझाकर कहो। श्याम सुंदर ब्रज किशोर भक्त चित्तचोर ने जब अर्जुन से यूं कहा कि समाधित पुरुष को योग की प्राप्ति होती है, इसलिए तू अचल समाधि को प्राप्त कर, तब इतना सुनते ही अर्जुन के हृदय में 3-4 प्रकार के प्रश्नों के बीज उत्पन्न हो आए और ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि उताहुल होकर बड़ी शीघ्रता के साथ एक बारगी 4 प्रश्न एक साथ कर गया। प्रश्नकर्ता को उचित है कि स्थिरता पूर्वक उत्तर देने वाले से एक एक प्रश्न करे और एक के पश्चात दूसरे का उत्तर पता जाए, पर अर्जुन ने व्याकुल होकर ये 4 प्रश्न एक साथ कर दिए। इसका कारण ये है कि उसने अपने मन में ये विचारा कि ऐसे घोर युद्ध के समय ऐसा ना हो कि मेरे मन की बात मन ही में रह जावे, क्योंकि जो किसी शत्रु ने झट युद्ध का प्रचार कर बाण प्रहार करना आरंभ कर दिया तो श्याम सुंदर इस आत्मज्ञान तथा भगवत स्वरूप की प्राप्ति का विषय छोड़ मुझे बाण प्रहार करने की आज्ञा दे देंगे। फिर तो युद्ध काल में लग जाने से मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसलिए जहाँ तक शीघ्र संभव हो अपने मन की सब बातें एक बारगी ही खोल दूं। युद्ध से पहले जहाँ तक अवकाश मिलेगा उत्तर सुन लूंगा। यदि 2-1 प्रश्न रह जाएंगे तो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र युद्ध के पश्चात मुझे उपदेश कर देंगे, अथवा मध्य में अवसर मिलने पर कृपा दृष्टि कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। जिनकी प्रज्ञा बुद्धि सदा एक रस स्थिर है, ऐसे स्थित प्रज्ञ 2 प्रकार के हैं। एक वे जो समाधिस्थ होते हैं, दूसरे वे जो समाधि से उत्थान को प्राप्त होते हैं अर्थात जग पड़ते हैं। इन दोनों प्रकार के स्थित के विषय अर्जुन के 4 प्रश्न हैं। उन 4 प्रश्नों में एक प्रश्न इस श्लोक में पूर्वार्ध में किया है और शेष 3 प्रश्न जो उत्थान पाए हुए अर्थात समाधि से जगाए गए हुए स्थित पुरुषों के लिए है। इस श्लोक में उत्तरार्ध में किए हैं। तहाँ प्रथम प्रश्न सुनो। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे सुंदर केशव वाले वसुदेव,
जो पुरुष समाधिस्थ है अर्थात योग साधन करते करते समाधि तक पहुंच गया है तथा उस समाधि में स्थिर हो जाने से जिसकी प्रज्ञा की स्थिति आत्मा में हो गई है अर्थात उस परमात्मा में लीन हो दाएं बाएं और ऊपर नीचे की ओर कुछ भी न देखकर केवल शांभवी मुद्रा द्वारा चढ़ते चढ़ते ब्रह्मरंध्र तक चढ़ गया है। तहाँ सहस्त्र जल की कर्णिका में जिसकी बुद्धि अटल है वो टिक रही है उसकी क्या भाषा है। अर्थात लोग उसको किन लक्षणों से वर्णन करते हैं। मुख्य अभिप्राय ये है कि उसके पहचानने के लिए कौन सी परिभाषा बनी हुई है अर्थात आचार्यों में कौन से विशेष स्वरूपों के द्वारा उसकी पहचान बताई है। सो हे केशव मुझ पर दया कर कहो, यही प्रथम प्रश्न है जो समाधिस्थ पुरुषों के विषय है। अब अर्जुन ने आधे श्लोक में समाधि से जगे हुए पुरुषों के लिए जो 3 प्रश्न किए हैं सो कहते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जो समाधि से जग गया है अर्थात जिसकी मनोवृत्ति बहुकाल पर्यंत समाधि में रहकर फिर इस संसार की ओर लौट पड़ी है और जो सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी और दाएं बाएं देखने लग गया है उसके विषय में भी समझा कर कहो। जैसे निद्रा से जगा हुआ पुरुष चारों ओर देखता हुआ अपने व्यवहार अनुसार बोलता है, बैठता है, चलता है, ऐसे यह स्थित जीवी पुरुष समाधि से जगकर क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इन तीनों बातों को भी समझा कर कहो। यह पूछने का अभिप्राय ये है कि जैसे साधारण पुरुष निद्रा से जगकर अपने पुत्र पौत्र स्त्री इत्यादि से प्यार भरी बातें करने लग जाता है ऐसे ही समाधि से जगा हुआ भी करता है अथवा उसके भाषण में किसी अन्य प्रकार की विशेषता है। अथवा यूं अर्थ कर लो कि जैसे साधारण पुरुष अपनी स्तुति और निंदा सुनकर हर विषाद को प्राप्त हो स्तुति करने वालों के साथ प्रिय भाषण और निंदा करने वालों के साथ कठोर भाषण करता है ऐसे ही यह स्थित प्रज्ञ भी करता है अथवा इसमें कुछ विशेषता है। द्वितीय प्रश्न पूछने का यह अभिप्राय है कि जैसे साधारण पुरुष निद्रा से जगने पर अपने कर्मगृह में जा कपड़ा बुनने लग जाता है, कोई बैठकर वस्त्र सीने लग जाता है, कोई बैठकर नाच तोड़ने लग जाता है, इसी प्रकार समाधि से स्थित पुरुष भी अपने किसी व्यवहार में जा बैठता है अथवा उसकी बैठक में कुछ विशेषता है। तृतीय प्रश्न पूछने का यह अभिप्राय है कि जैसे साधारण प्राणी अपने सुख दुख हानि लाभ इत्यादि में हर्ष विषाद प्राप्त करता हुआ संसार में छल कपट व धूर्तता से अपना अर्थ सिद्ध कर लेता है ऐसे ही यह समाधि से जगा हुआ पुरुष भी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य प्रकार की विशेषता है। इस उत्तरार्ध श्लोक के 3 प्रश्न और पूर्वार्ध श्लोक का 1 प्रश्न जो अर्जुन पहले कर आया है सब मिलकर 4 प्रश्न हुए। इस प्रश्न के पूछने से अर्जुन का मुख्य तात्पर्य यही है कि समाधि स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो समाधि का अखंड सुख भोगता है उसका लक्षण क्या है, उसको कैसे पहचानना चाहिए, वह अपनी स्थित प्रज्ञता के लिए किस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करता है। सो हे केशव मुझको समझा कर कहो। यहाँ केशव शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि जैसे तुमने केशी दानव का वध कर जीवों को सुखी कर दिया है ऐसे मेरे मोह रूप दानव को नाश कर मुझे सुखी करो। इन प्रश्नों को श्रवण कर भगवान बोले। अब श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र इस श्लोक से आरंभ करके इस अध्याय की समाप्ति पर्याप्त तथा लक्षण पहचान साधन इत्यादि का विषय कथन करते हुए अर्जुन के चारों प्रश्नों के उत्तर की पूर्ति करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हे प्रथा का पुत्र अर्जुन, जो अपने आत्मा से अपने आत्मा ही में संतुष्ट रहने वाला पुरुष है अर्थात आत्मानंद में मगन रहने वाला आत्मज्ञानी है, वह जब अपने सब प्रकार के संसिद्ध लाभ से निरपेक्ष होकर अपने हृदय की सब प्रकार की कामनाओं का एकदम परित्याग कर देता है तभी वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री गोविंद ने इस श्लोक को मानो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का प्रथम परिच्छेद कह सुनाया अर्थात स्थित प्रज्ञ के पहचानों में से प्रथम पहचान का वर्णन किया। इसलिए पाठकों को चाहिए कि इस श्लोक को आत्मानंद में विहार करने वाले पुरुषों की प्रथम भाषा समझें। अर्जुन का प्रथम प्रश्न भी यही है
कि जो कि लोग उसे पुकारते हैं, तो भगवान ने कह सुनाया कि सब प्रकार के कामनाओं को त्याग अपने आत्मा ही से संतुष्ट रहना स्थित प्रज्ञों का प्रथम भाषा अर्थात पहचान का लक्षण है। शंका, जब मुख्य अभिप्राय कामनाओं का परित्याग कर देना ही है, तो जो दरिद्र है केवल पेट भर खा लेते हैं, ठंडा जल पीकर नींद भर सो लेते हैं, जिनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती, जो न वेद पढ़कर अग्नि होता हुआ चाहते हैं और न यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, न किसी शत्रु से युद्ध कर राजपाट चाहते हैं, वे ही स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं कहे जाएंगे? समाधान, दरिद्र अपनी कामनाओं की पूर्ति में असमर्थ है, इसलिए विषय भोगों की प्राप्ति से निराश होकर वे कुछ किसी प्रकार की कामना नहीं करते। ऐसों को यदि कहीं राजगद्दी मिल जावे तो उनके मन में उसी समय नाना प्रकार के सुख भोगने की इच्छा उपज आएगी। पर जो राजा जनक के समान सर्व सुख की सामग्री पाकर विषयों के मध्य निवास करता हुआ किसी प्रकार की कामना नहीं रखता, वही कामना रहित कहा जाएगा, क्योंकि समर्थ होने पर भी वे किसी प्रकार की कामना नहीं करता है। इसलिए दो ही प्रकार के प्राणी कामना रहित कहने योग्य हैं। एक तो वे जिनकी सब कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, अथवा जो विषय भोगते भोगते वो प्राम को प्राप्त हो गए हैं। दूसरे वे जो गुरु उपदिष्ट मार्ग से आत्मज्ञान प्राप्त कर कृतात्मा हो रहे हैं, अर्थात प्रथम आत्म काम और दूसरे जो कृतात्मा है, ये ही दोनों अपने हृदय के भीतर प्रवेश की हुई कामनाओं का परित्याग किए हुए कहे जाएंगे। इसी कारण दरिद्र स्थित प्रज्ञ को नहीं कहा जा सकता। दरिद्र और स्थित प्रज्ञ दोनों में भीगे और भुने हुए चने के स्तर से बहुत ही अंतर है। भीगा चना पृथ्वी में पड़ने से फिर डाल पात देने लग जाता है, पर भुना चना पृथ्वी में बोए जाने से डाल पात नहीं दे सकता। इसी प्रकार दरिद्र और आत्म काम स्थित प्रज्ञ के मन का भेद समझ लो, शंका मत करो, सुनो। मुख्य अभिप्राय भगवान के कहने का यही है कि जो प्राणी सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर अपने ही आत्मा में संतुष्ट हो समाधिस्थ हो रहा है, वही श्रेष्ठ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब इस श्लोकों में श्री गोविंद अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, स्थित प्राणी क्या बोलता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, जो प्राणी दुख के समय अनुगमन है, अर्थात जिसके मन उद्वेग प्राप्त नहीं होता और सुख में स्पृहा अर्थात सुख के बढ़ने की इच्छा नहीं करता, वही तो स्थित प्रज्ञ है। अर्थात दुख में उद्वेग भरे वचनों को तथा सुख में स्पृहा भरे वचनों को नहीं बोलता, दोनों दशाओं में एक ही समान बोलता है। तात्पर्य ये है कि दुख पड़ने से साधारण जीवों के समान विलाप न करके सब ईश्वर की इच्छा कर आनंद में वचनों को बोलता है, उदास नहीं होता। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीन ही प्रकार के दुख सुख में समान रहता है। और जो संताप वृत्ति से उद्गीन नहीं होता, अर्थात जैसे अज्ञानी पुरुष किसी प्रकार के क्लेश व ताप से घबरा उठता है, ऐसे जो नहीं घबराता तथा सुख की प्राप्ति के समय स्पृहा भी नहीं करता। अभिप्राय ये है कि जैसे अग्नि में लकड़ी व घृत डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के सुख के प्राप्त होने से अज्ञानियों की आकांक्षा बढ़ती है, उसी को स्पृहा कहते हैं। सो जिस पुरुष की स्पृहा निकल गई है और जो सुख की अहंकार भी नहीं करता, अर्थात सुखी होने पर ऐसे नहीं करता है कि मैं धन्य हूँ, मुझको इतना सुख प्राप्त है, मेरे समान इस संसार में कौन है, मेरा यह सुख किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता। ऐसे जानकर जो मारे आनंद के प्रफुल्लित चित्त होकर चारों ओर अकड़ता नहीं फिरता है, वही पुरुष विगत स्पृह कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी दुख में उद्गीन ना हो और सुख में स्पृहा ना करे तथा राग भय और क्रोध से जो रहित हो, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मुख्य अभिप्राय ये है कि नाना प्रकार के विषयों में जो बड़े प्रेम के साथ अपनी चित्त वृत्ति का अभिनिवेश है, अर्थात मन की वृत्ति का अत्यंत झुकाव है, उसे राग कहते हैं। दूसरे जीवों से किस प्रकार का कलेश पाने के डर से जो अपने गात्र और नेत्रों को विकृत होना है,
अर्थात एकदम गात्रों का सिकुड़ जाना व श्वास व कलेजे पर घरघराहट का कंप होना तथा जिह्वा को बोलते समय रुक जाना, आंखों के रंग काला पड़ जाना इत्यादि जो विकृत बना है उसे भय कहते हैं। जिस समय प्राणी आप अपने वश में ना रहे, इतना अपने को भूल जावे कि अपना और पराये का अपकार करने व हानि पहुंचाने के लिए बुद्धि में एक विशेष प्रकार की विचारहीन वृत्ति हो जावे, उसे क्रोध कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके राग भय क्रोध तीनों प्रकार के विकार छूट गए हैं, वही पुरुष चित्तधि कहा जाता है। शब्द का दुख में सुख में तथा राग भय और क्रोध से रहित होना असंभव देख पड़ता है, क्योंकि पूर्व के इतिहासों में ऐसा बोध होता है कि बड़े बड़े ऋषि और महर्षिगण जिनको देवता देवी मस्तक झुकाते हैं, जिनकी गणना बड़े बड़े महानुभावों में है, इन विकारों में वशीभूत हो रहे थे। जैसे दुर्वासा का विष्णु के चक्र के भय से उद्गिन होकर भागते फिरना, महर्षि नारद का शील निधि राजा की कन्या को देख विषय सुख की इच्छा से डूब जाना तथा उसके ना मिलने से उद्गिन होकर क्रोध में आ विष्णु को शाप देना, महर्षि पाराशर की धीमर की कन्या देख कामातुर हो जाना, विश्वामित्र के क्रोध में आकर वशिष्ठ के 100 पुत्रों का मार डालना, परशुराम का क्रोध में आकर क्षत्रियों का नाश करना इत्यादि चरित्रों के देखने से ऐसा अनुमान होता है कि दुख में अनुद्विग्न होना, सुख की इच्छा न करने, क्रोध की वशीभूत न होना असंभव है। फिर ऐसी दशा में स्थित व स्थिति कोई नहीं हो सकता। समाधान, जो लोग समर्थ हैं उनको किसी प्रकार का दोष लग ही नहीं सकता, क्योंकि उनके द्वेग स्पृहा राग भय क्रोध इत्यादि विकारों में नहीं गिने जा सकते। जैसे गंगा सूर्य और अग्निदेव सब प्रकार के रस ग्रहण करते हैं, पर उनको कोई मंद नहीं कहता। गंगा में गंगा पूजने वालों के हाथों से कस्तूरी अगर मलय पुष्प पान रोली इत्यादि सुंदर सुगंध वस्तु डाली जाती है, वह मृतकों के हाड़ मांस चर्म और मकर मत्स्य के मल मूत्र भी डलते हैं, पर इनसे गंगा शुद्ध व अशुद्ध नहीं हो जाती। इसी प्रकार सूर्य देव अपनी किरणों के द्वारा नाना प्रकार के अन्नों का रस तथा मल मूत्र इत्यादि को भी शोषण करते हैं, पर उनमें विकार नहीं होता। अग्निदेव सुगंध दुर्गंध सवस्तु कुवस्तु इत्यादि सबों को भस्म कर लेते हैं, पर इनको कोई मंद नहीं कहता। वह न इन 3 लोक में मंद हो सकते हैं। इसी प्रकार महानुभवों में जो उद्वेग स्पृहा राग भय क्रोध देखे जावे, तो जानो कि वे विकार नहीं है, वे किसी न किसी महान उपकार के अथवा न महान के कारण महानुभाव जब जहाँ जिस क्रिया से संसार का कल्याण देखते हैं, उसके करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे महर्षि पाराशर ने जब ही देखा कि इस समय ऐसा सुंदर लग्न बीत रहा है कि यदि मैं अपना बीज किसी कन्या में स्थापित कर दूं, तो उससे ऐसा रत्न उत्पन्न होगा जो वेदों का विवरण, वेदांत इत्यादि शास्त्रों को तथा नाना प्रकार के पुराणों का कथन कर मृत्यु लोक का बहुत बड़ा उपकार करेगा। उस समय मतेंद्र कन्या उनके सामने आ गई और उसके गर्भ में अपना बीज स्थापित कर दिया। काम सुख के तात्पर्य से भोग नहीं किया। यदि काम की इच्छा होती तो एक ही बार क्यों बार बार उस कन्या को संयोग करने की इच्छा उसे विवाह द्वारा अपनी स्त्री बना लेते, अथवा दंड कमंडल फेंक कर उसके दास बन जाते। उन्हें तो केवल व्यास देव को उत्पन्न कर देना था। दूसरी बात यह है कि जो भगवत स्वरूप में समाधिस्थ हो चुका है, जिसको स्थित प्रज्ञ और स्थित भी कह सकते हैं, उसका योगक्षेम भगवत के हाथ में रहता है। इसलिए जब कभी पूर्व जन्म चर्चित अर्थात उग्र प्रारब्ध की प्रेरणा से उनके हृदय में अहंकार आदि विवेक विकारों का उदय हो जाता है, तब भगवान उनकी रक्षा का यत्न करता है। जैसे नारद के हृदय में प्रारब्ध वश जब काम के जीतने का अहंकार हो आया और अपनी बड़ाई अपने मुंह से तीनों देवताओं के सम्मुख जा करी, तब विष्णु भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए माया नगर तथा माया की कन्या बना उनको चेता दिया कि कामजित होने का अहंकार मत किया करो। इस प्रकार परशुराम को भी जानो। जब क्षत्रिय राजाओं में मद का अधिक प्रवेश हो गया, मारे मद के राजनीति भूलकर ऋषियों के यज्ञ करने की गया छीनने लगे, तथा परशुराम ने इनको दंड देने के निमित्त तथा अन्यायी क्षत्रियों से भारत देश की पवित्र करने के निमित्त क्षत्रियों से राज छीन
ब्राह्मण को दान दे दिया। इनके क्रोध मत कहो। देखो, सागर में ज्वार भाटा आना सागर की गंभीरता को नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यात्रियों की नौका जो सूखी भूमि में पड़ी रहती है उसे ज्वार भाटे से जल पाकर चल निकलती है और उनको अपना स्थान पर पहुंचा देती है। इससे प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इस ज्वार भाटे के लगने से पराये का उपकार भी हो जाता है और सागर की गंभीरता में कुछ भी दोष नहीं लगता। इसी प्रकार महानुभावों के क्रोध से साधारण प्राणियों को शिक्षा मिलती है, पर उन महानुभावों की बुद्धि की स्थिरता में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। यहाँ शंका मत करो। तीसरी बात यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पांचों तत्व अत्यंत प्रबल बनाए गए हैं, पर इनके प्रत्येक के दो अंग हैं, शोभन और कुप्य। इसलिए इनके दोनों अंगों में केवल शोभन का ग्रहण करना और कप्य अंग का परित्याग करना उचित है। जैसे काम का शोभन अंग उतना ही है जितने से संतान की उत्पत्ति हो सके। इससे इतर पर स्त्री इत्यादि में जो काम का वचन है वह कपियुग है। यदि एक बार की संपूर्ण काम ही को प्राणी त्याग देवे तो सृष्टि की वृद्धि हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार क्रोध का शोभन अंग उतना ही है जो बालकों को तथा वृद्धों को अपने अपने आचरण शुद्धि रखने की शिक्षा के लिए हो, निर्बल जीवों को क्रूर जीवों से बचाने के निमित्त हो। जैसे राजनीति में लुटेरों को कारागार, वसूली इत्यादि का दंड देना। इससे इतर जो क्रोध का अंग है वह कपिय है और त्याज्य है। लोभ का अंग ही उतना ही ग्राह्य है जिससे मनुष्य अपनी दशा की उन्नति कर सके। जैसे बड़े बड़े पंडितों को पूज्य होते हुए देख विद्यार्थी को विद्या उपार्जन में मन लगाना इत्यादि। इससे इतर जो लोभ का अंग है जिससे प्राणी चोरी इत्यादि करता है त्याज्य है। इसी प्रकार मोह का उतना ही अंग ग्राह्य है जिसके द्वारा दया तथा रक्षा इत्यादि की जावे। इससे इतर मोह का अंग अशुभ है और त्याज्य है। यह अहंकार अंग भी उतना ही ग्राह्य है जिससे मनुष्य अपने धर्म की उन्नति कर सके। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझको अध्ययन, अध्यापन, यजन, हवन इत्यादि करना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए मुझको रण से नहीं भागना चाहिए इत्यादि। इससे इतर अहंकार का अंग कपियु अर्थात अशुभ है और त्याज्य है। महात्माओं में जो इन पांचों तत्वों के अंग देखे जाते हैं वे शोभन होते हैं। कपियु अंगों का ग्रहण कर विद्वान महापुरुष नहीं करते, इसलिए वे स्थित प्रज्ञ और स्थित भी अवश्य कहे जाएंगे। लो और सुनो, संख्या एक प्रकार का विष है। रुधिर में दौड़ जाने की एक अपूर्व शक्ति इसे प्राप्त है। खाते ही सप्त धातुओं में शीघ्र दौड़ जाती है। वेदों ने इसकी यह शक्ति देख इसे औषधियों में मिला देना उचित समझा, जिससे वह औषधि भी इनके साथ शीघ्र सप्त धातुओं में प्रवेश कर रोग को निकाल बाहर करे। इससे सिद्ध होता है कि विष के भी शुभ अंग का ग्रहण करना संसार के उपकार के लिए है। इसलिए निश्चय रखो कि जैसे अमृत को कभी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसे महानुभव में कभी विकार नहीं हो सकता। जैसे क्षीर सागर में मेघ कांजी की वृष्टि में तो उससे क्षीर सागर का जल फट नहीं सकता, इसी प्रकार स्थित प्रज्ञों की प्रज्ञा तीन काल में भी बेकार युक्त नहीं हो सकती। प्रिय पाठकों, अज्ञानी पुरुष जो दुख पड़ने पर उद्वेग को प्राप्त हो मन में विचारने लगता है कि मेरे ऐसे मंद प्रारब्ध क्यों हुए, ऐसे बुरे कर्म मैंने क्यों किए जिनका फल इस प्रकार भोगना पड़ता है, वह यदि पाप कर्म करने ही के समय विचार लेवे कि मैं ऐसे पाप क्यों करूं जो आगे भोगना पड़ेगा, तो संभव है कि उसके पाप होवे ही नहीं। पाप न होने से दुख न हो, दुख न होने से उद्वेग न हो। इसी कारण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो प्राणी दुख में उद्वेग रहित, सुख में स्पृहा रहित तथा राग, भय, क्रोध इत्यादि से शून्य है और साधु जनों के मध्य बैठकर सदा उद्वेग रहित वचनों को बोलता है, वह कैसा भी कठोर अवस्था उपस्थित हो जावे, कैसी भी आपत्ति मस्तक आ पर गिरे, पर आनंदित हो, आत्मानंद में मग्न हो, भगवत प्रार्थना निमित्त सब प्राणियों को उपदेश करता है तथा अपने समीप बैठने वाले शिष्य आदियों को मधुर भाषण द्वारा देश, प्रया, राग, भय, क्रोध इत्यादि से रहित होने का उपदेश करता रहता है। वही स्थिति है और वही स्थिति का प्रभाषण करता है। यह अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रिय पाठ को स्थित प्रज्ञ होने का शीघ्र यत्न करो। उठो उठो, जागो जागो,
महानुभावों की संगति में जा, उनसे स्थित प्रज्ञा की प्राप्ति करो, क्योंकि जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होगे ईश्वर की प्रसन्नता तुम पर नहीं होगी। 84 लाख योनियों में भटकते फिरोगे। इसलिए भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इस उपदेश का अंतःकरण में दृढ़ कर ग्रहण करो। केवल इन श्लोकों के पाठ कर जाने से व अर्थ समझ जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बिना कुछ आचरण किए जन्म जन्मांतर के झंझट नहीं छूट सकते, निश्चय जानो। अब भगवान इसी दूसरे प्रश्न के उत्तर को अधिक दृढ़ करने के तात्पर्य से कहते हैं। श्री भक्त वत्सल दीन दयालु जगत हितकारी मदन मुरारी ने इससे पूर्व श्लोक में अर्जुन के दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया। अब उसी को दृढ़ करने के तात्पर्य से इस श्लोक में कहते हैं कि जो अपने देह जीव धन संपत्ति पुत्र कलत्र इत्यादि संबंधियों से स्नेह नहीं रखता वही अनिभ्र स्नेह कहा जाता है। तथा अर्थात जो प्राणी अपना सारा जीवन इन्हीं की रक्षा पालन पोषण इत्यादि में नहीं बिताता, जिसकी मनोवृत्ति इनके स्नेह में नहीं फंसती, जैसे शुद्ध श्वेत वस्त्र अग्नि में धूम लगने से एक बार की काला हो जाता है, ऐसे जिस प्राणी की मनोवृत्ति इनके स्नेह से मलिन नहीं होती, तथा जैसे साधारण व्यक्ति पुत्र कलत्र इत्यादि संबंधियों के दुखी होने से दुखी हो रोने लगता है, उनकी मृत्यु हो जाने से आप भी मरने की चेष्टा करने लग जाता है, ऐसे इनकी दशा देख जो अपने को मलिन नहीं करता उसी को अनभिस्नेह कहते हैं। अर्थात इनके शुभ अर्थात सुख लाभ जीवन यश हर्ष मंगल इत्यादि की प्राप्ति समय अभिनंदन नहीं करता, और जो इनके अशुभ अर्थात दुख हानि मरण अपयश शोक इत्यादि की प्राप्ति समय दुख नहीं होता है, और जिनके राग द्वारा उसको सुख प्राप्त हुआ है उनकी प्रशंसा नहीं करता, अर्थात लोगों के बीच में बैठकर ऐसा नहीं बोलता कि मेरी स्त्री ऐसी सुंदरी है और उसे देख अप्सरा भी लज्जित होती है, और ऐसी पतिव्रता है कि मुझे छोड़ और किसी पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती, मेरा पुत्र चतुर और विद्वान है, मेरा परिवार समय पड़ने पर मेरे लिए प्राण अर्पण कर सकता है, इसी दशा को अभिनंदन कहते हैं। जो प्राणी ऐसे बोलकर इनकी स्तुति नहीं करता है उसी की प्रज्ञा स्थिर कही जाती है। इसी प्रकार जो अपने विरोधियों से विरोध नहीं करता है तथा किसी से किसी प्रकार के अशुभ की प्राप्ति होने से द्वेष नहीं करता है, अथवा अपने से अधिक किसी को धनवान बलवान विद्वान व रूपवान देख उससे द्वेष उसकी निंदा नहीं करता है, उसी प्राणी को प्रज्ञा प्रतिष्ठा कही जाती है। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ वह जानता है कि इस प्रकार अपने तथा अन्य प्राणियों के अभिनंदन और द्वेष से हानि व लाभ कुछ भी नहीं है, ऐसे विचार कर जो केवल सभा में बैठ ऐसे उपदेश करता है कि संसार को मिथ्या जान अपनी संपत्ति स्त्री पुत्र इत्यादि से तथा अन्य प्राणियों द्वारा सुख व दुख की प्राप्ति होने से किसी की स्तुति निंदा करने की, किसी से राग द्वेष रखने की व ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार की वृत्ति रखने वालों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और यही स्थित प्रज्ञों का भाषण करना है। पुरुष की बुद्धि ऐसी क्यों हो जाती है, राग द्वेष शुभ और अशुभ की प्राप्ति से चलायमान क्यों नहीं होती, सर्वत्र से स्नेह शून्य क्यों हो जाती है, इस स्थित पुरुष को ऐसा कौन सा आनंद मिलता है जिसे देख इन सब प्रकार के विषयानंद को त्याग देता है। बोलो सतगुरु भगवान की। बहुत सारा पढ़ लिया, अब विचार कर लो। स्नेह शून्य हो जाता है इंसान के प्रति। नहीं, तभी तो वो दुख में और सुख में उसको कुछ हलचल नहीं है, बोलने में शब्दों की भाषा है, लेकिन मक्खन से भी तो निर्मल है। कठोर है जब, कठोर बहुत है, निर्मल है जब, इसकी कोई शाब्दिक अर्थ के लिए परिभाषा नहीं है कि वो कैसा है। तो कठोर है तो वो कठोर ही होते हैं, क्योंकि जब वो रचना करता है, जब जीव को सुधारने की सोचता है तो कठोर है जब, और उसको अपनी प्रकृति के अनुसार कठोर ज्यादा लगेगा। जिसकी प्रकृति सहज है ऐसे उसमें बैठा है, उसको जरा सा भी प्रहार करोगे तो उसको ज्यादा लगेगा, किसी को ज्यादा कम लगेगा। तो कठोरता ये मन का अंतःकरण का विषय है, बहिरंग नहीं। ये बात किसकी हो रही है, ये बड़ी इनकी नकल करने की किसी को, तो सब अपने आप को सिद्ध प्रज्ञा मान बैठे।
नहीं, कोशिश तो जरूर करो, लेकिन पर बीच में ही हम ये समझ जाए कि हमको समर्थ को ना दोष गुस्साई। अभी हमने पढ़ा कि उनको तो दोष ही नहीं लगेगा, जो प्रग हो गए उनको सामर्थ्य है, उनको सामर्थ्य को ना दोष गुस्साई। उनका गुस्सा भी हितकारी है, उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि उन्होंने जब भी ऐसा क्रोध बताया है, काम क्रोध लोभ बताया है, उस स्थिति पर पहुंचने का उनका भगवान योग संवहन करते हैं। तो ये वो स्वयं नहीं करता है, भगवान उनको निमित्त बनाकर लीला करते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं है। और इसलिए ये काम हम सब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इस लेवल पर नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने को बहुत हाई फाई समझ बैठते हैं कि हम वहां पहुंचे नहीं, यार हम सोचते हैं पहले हमारा तो हो चुका, हमारी तो कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं सब कुछ है, वो जग चुकी है और हमको अब कोई दोष नहीं है, हम चाहे जो करें क्योंकि हम सिद्ध प्रज्ञ हैं। ऐसा मान लेना अपने आप में एक भ्रम है। हाँ, कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी ना मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। जो चले हैं वो वहां पहुंचे हैं ना, वो हमारे जैसे रहे होंगे। जो गुरु महाराज हैं जिन्होंने अभी साधन करी है, बहुत से लोगों के दर्शन भी किए हैं, तो वो ऐसे ही रहे हैं। वहां तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? अभी लास्ट का प्रश्न तो यही था ना, अभी मैंने उत्तर पढ़ा नहीं अभी। इसीलिए ऐसा चलेगा ना, क्योंकि हम गुणातीत नहीं हुए, हम गुणों से परे नहीं हुए हैं, क्योंकि हम अभी बीच में है। तो कभी तो हमारा मन सात्विक होगा, कभी हमारा तमोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा। और शुरू में जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने यही कहा कि हमारी बुद्धि चंचल है। चंचल कैसे है कि हम किसको माने, अभी हमारी बुद्धि यही स्थिर नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता है, अब हम उनमें से किसको चूज करें, किसको माने, उस पर स्थिर नहीं रह पाते। स्टार्ट वहीं से, कोई कहता है उसको मानो, कोई कहता है मत मतांतर बहुत जग में, जीव को भरमा वही आप कुछ मान के औरों को तो। जो हर आदमी जो कहता है कि बस यही रास्ता सही है, मैंने जो किया है, ऐसा नहीं है। ये तो क्लास 1 है, लेकिन इसमें तो हर एक तरह का ग्रहण करने वाला शिष्य बैठा हुआ है। कोई कौन सी क्लास का है, कोई कौन सी क्लास का है, पर यहाँ अलग अलग क्लास नहीं लग रही है, क्लास एक ही। अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर लेता है। बोलने वाला तो बहुत ऊंची बात भी, अभी कितना पढ़ा है अपन ने, सारी ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वो हमारे अगर हम खोल के समझाने लगे तो समझ भी नहीं आएगी। उनको जानने की कोशिश, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश, वो हमारा काम नहीं है। बस ये एक मनोविलास है हमारा, ये मनोरंजन का विषय है। अभी जब तक समझ में नहीं आया, जब तक, क्योंकि करना तो एक ही बात को बहुत मुश्किल है। अभी तो गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है, हम लोग सब सावधान हो जाने चाहिए। सब सावधान हो जाओ, हमको उत्तर देना पड़ेगा, साल भर की रिपोर्ट देनी है, साल भर क्या किया है, और पिछले संकल्प को दोहराना कि पिछली बार क्या संकल्प लिया है, क्योंकि वो तो पूरे तो होंगे नहीं, कोशिश करनी है, पूरे हो जाएंगे तो उद्यापन करेंगे। और अब नया क्या संकल्प लेना है, उसके लिए विचार करो कि हमें क्या, हम सभी एक रास्ते के राही हैं, हम सभी को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी है और सभी को अपना व्यवहार इसी जन्म में इसी समय अभी सुधार लेना चाहिए। फिर ऐसा अवसर असंभव है। ये परिस्थितियां तो, सुख दुख तो आते रहेगा, ऐसा अवसर मनुष्य जन्म फिर मिलेगा ये जरूरी नहीं। उतना तो करो जो मनुष्य जन्म फिर मिल जाए, उतनी करनी तो करके जाओ। तो ये गुरु पूर्णिमा अवसर जो आता है, हमको बार बार चेतावनी, बार बार समझाने के लिए आता है। फिर भगवान गुरु महाराज ने मौका दिया है, अभी हम है, कितनी बड़ी मेहरबानी की है उन्होंने। है जी, हाँ, ऐसे कर्म करना बेटा। है क्या? हाँ, उसी बात पर हम विचार कर रहे हैं कि हमको दूसरों को एक एक चीज को बढ़ते चलना। जैसे पिछली बार संकल्प लिया था, क्या लिया था? शब्द संभाल कर बोलिए, है ना? ये वही संकल्प है जो हमको मनुष्य होने की तरफ आगा कर रहे हैं। ऐसी चीजों को जब हम अपने जीवन में उतार लेंगे, केवल सुनना नहीं है, केवल याद करना नहीं है, भूल जाओ कोई बात नहीं, पर वो हमारे व्यवहार में, हमारे रोम रोम में, हमारे आचरण में होना चाहिए।
लेकिन बहुत लोगों को मैंने बोलते देखा है, आंटी जी ये सब आपके सामने ही सही रहते हैं, बाद में देखो इनको, अभी आपके सामने चुप बैठे रहते हैं। फिर तो ये व्यवहार नहीं है। अब सत्संग में सुनने के कारण हमको मालूम तो है कि हमको सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, किसको नहीं मालूम है बताओ? दोबारा मनुष्य होने के वो बता रहा हूँ टिप्स। किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी दूसरे आदमी का दिल दुख जाए। दूसरे आदमी का दिल दुखाने का मतलब है फिर क्या बनेंगे? बहुत सी तो जानवर पक्षी हमने देखे ही नहीं है, कितनों के नाम हमको नहीं पता है, पर वो इस पृथ्वी पर है, उनमें से हम निकल के आए और अभी फिर नहीं करेंगे तो फिर जा पड़ेंगे। 84 में जाए गिरोगे भुगतो दिन और रात। गुरु तो बताते हैं, बता सकते क्या, कर क्या सकते हैं, बता रहे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि ऐसे कर्म तो कर जाओ जो फिर मनुष्य का चोला मिले। फिर भी हम इतने कहना चाहिए ढीठ हो जाते हैं, सुन के सुन तो रखा है, ये कहते रहेंगे हम सुनते रहेंगे। सुनने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी करने से। एक भी उतर जाएगा तो बस है, एक दो की जरूरत नहीं, एक ही गारंटी है मेरी। ये एक हम पूरा नहीं करते हैं तो हम दूसरे टिप्स और दे देते हैं, जैसे आप फिर ले लेंगे संकल्प। तो संकल्प लेने से होगा क्या ये बताओ? आप खाली संकल्प लिए आप और फॉलो नहीं किए, करते वक्त सारे वायदे भूल जाते। वो बोले ना टोपी उतार के किसी की जेब उड़वा लो फिर। तो जब तक हमारी खोपड़ी नहीं बदलेगी हम दोबारा मनुष्य जन्म लेने के लायक नहीं हो सकते। हाँ वो पकड़ ले तो, और नहीं तो सांप से दूर की गति है। वो पकड़ ले तो बेड़ा पार है। पर वो प्यार अंत तक निभाना वो गुरु की हिम्मत है। प्रेम जासे करे अवश्य निभावे प्रीत, जासे कर ले अंत समय तक केवल गुरु ही निभाता है। लेकिन हमारे लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े दिन में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? प्रेम कम क्यों हो जाता है बताओ? क्योंकि हम किसी कारण को लेकर जुड़े होते हैं। जुड़ते समय में ही हमारे मन में 20 साल की बाद की प्रेरणा थी कि 20 साल के बाद में हम इनके साथ में ऐसा करेंगे, तो मन पलट गया। वो प्रेम कहाँ गया? जो मिलने के लिए व्याकुल रहता है, आतुर रहता है, मिले बिना चैन नहीं पड़ता जिसको, वो प्रेम अब कहाँ गया? क्यों लुप्त हो गया? 20 साल के बाद भी बदल जाता है मन। क्यों बदल गया बताओ? क्योंकि हम समर्पित नहीं हुए, हम निस्वार्थ नहीं थे। हमारे पीछे कामना, जब तक गुरु से कामनाएं पूरी होती रहेंगी तो हमको वो अच्छा लगता रहेगा, और हम उससे जुड़े हुए दिखते हैं, होते नहीं दिखते हैं। 24 घंटे साथ रहने के बाद भी हम दिखते हैं, पर हम संग नहीं होते, अंग में नहीं होते, उनके हृदय में जगह नहीं रहती है उनके लिए। वैसा संग करके क्या करोगे? पत्थर भी रहता है जमुना में, गंगा में। हाँ जी, निस्वार्थ। जब उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, जब तेरी इच्छा, जो हुआ जो अच्छा हुआ, दुख मिला तो भी अच्छा हुआ, सुख मिला तो भी अच्छा हुआ, फिर कब बनोगे? उसके बनने के उपाय ये टिप्स है कि जो भी करे तेरी मर्जी। अगर प्रेम में द्वेष दिखता ही नहीं, प्रेम में द्वेष होता ही नहीं। जब बाढ़ आती है ना गंगा जमुना में, पानी में देखना जरा, सारे आसपास के पेड़ों को बहा के ले जाती है, उल्टा सुल्टा देखती नहीं कि मेरा था कि तेरा था कि कहाँ था किसका था। बाढ़ आनी चाहिए प्रेम की। और प्रेम होता है जब द्वेष और द्वैत देख नहीं सकता, अवगुण उसको दिखाई नहीं देते, होते तो होंगे। किसी से भी प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे शिष्य गुरु, किसी का भी प्रेम क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि गुण अवगुण है नहीं, होते हैं पर दिखते नहीं। प्रेमी को न काला दिखता है न गोरा दिखता है। देखो दूसरे लोग, ये तो काला है, इससे कैसे मन लग गया इसको, देखो, लेकिन मन लग गया। प्रेमी कभी अवगुण दिखेगा ही नहीं उसको, नहीं तो प्रेम नहीं है। और प्रेम जब खत्म हो जाएगा, जब हमने किसी कारण से प्रेम किया, हमारे मन में कुछ और चाहा है पहले से, इसलिए खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। इसको मालूम और दूसरे की जगह मालूम पड़ जाए ना, वहां वो गुरुजी एक रात में ही माला माल कर देते हैं, तो भीड़ में लग जाएगी। टोपी उतार के सलाम बोलने की तो जरूरत है। तो गुरु होता है
कितना भी करो एक गुरु अपने पास रखता ही है। ये गुरु ऊपर से गुरुओं की देन है, ऐसे नहीं वो धोखा करता है या वो कुछ करता है, ये गुरु महाराज की देन है, तभी तो वो गुरु रहेगा हमेशा, जब तक कि वो खुद वो ना कर दे। क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं, हमसे तो अपना काम करवा रहे हैं, हम कैसे गुरु बन जाए मतलब। हम तो उनके नौकर हैं, उनका जो मैसेज है वो देने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। अच्छा है, सब अपने हृदय से प्रेम करें, अपने आप से, अपने आत्मा से प्रेम करें, और उस प्रेम को घर घर में जगाएं। प्रेम की महिमा देखो, प्रेम का देखो कैसे मजा है, ये प्रेम की महिमा है। तो संकल्प लिया था, प्रिय व्रत लिया था, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, जब पूरा हो जाएगा तब उद्यापन करेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर अब मेरे जैसे नहीं भी करते, भूल जाते हैं वक्त में। जब जरूरत आती है प्रेम के यूज करने की तभी भूल पड़ जाती है। वो एक ही दरवाजा है ना, जब निकलने की जगह आती है तभी खुजली आ जाती है, बाद में लगती है अरे गलती होगी। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, वेरी गुड। और फिर अब नया संकल्प तैयार रखो, सब हम ही दे देंगे। हम भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। आने चलो, हम भी उसके एक पार्ट है, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी करें, सब एक ही नाम में बैठे और हम भी करें और करवाएं, तो अच्छी बात है। और अब जैसे जैसे टाइम, ऐसे तो रोज ही गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए, रोज ही इस चीज को याद रखना चाहिए, पर ये साल में एक दिन तो विशेष दिन है, और जिसकी हमको तैयारी मन से करनी है। बहिरंग तैयारी तो हो तो ठीक है, बहिरंग में करना क्या है, अंतरंग में। बोलो सतगुरु।